सैटरडे है ना। ओके, कोई बच्चा लेफ्ट नहीं हुआ। बच्चों पे रिकॉर्डिंग की वॉइस आ गई। सर एक बात पूछूं मैं? हमें नहीं। ओके, सबसे पहले बच्चे बताइए, क्या आप सारे बच्चे लोग को रिकॉर्डिंग की वॉइस आ गई है ना? यस सर सर। एक बात पूछनी थी हाँ बोलो बच्चा, बोलिए। जी। दीदी बोल चेंज क्यों हो गई? क्या? ये ऐसे बोलते ना कि दिस कॉल इज नाउ बीन रिकॉर्डेड, तो ये पहले तो दूसरा ही बोलता था कोई, अभी दूसरी है। हाँ, कोई माइक्रोसॉफ्ट वालों ने कुछ गलत, मतलब कुछ फायर करके दूसरा लेके आ गया होगा बंदा, तो या फिर ट्रांसफर हो गई वो वाली दीदी की। हाँ, इसलिए ठीक है। पर कोई वो नहीं, अच्छा बोलती थी इनसे ज्यादा। कोई बात नहीं बच्चा, बहुत बढ़िया, कोई इशू वाली बात नहीं है। अब सारे बच्चे यहाँ पे ध्यान देंगे। ओके, आई होप सारे बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग वॉइस आया होगा, एंड आई होप सारे बच्चे अच्छे भी होंगे, अपना ख्याल भी रखे होंगे। सो अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चा, ये हमारा क्या बोलते हैं, अमाइन चैप्टर चल रहा है, ठीक है ना। चैप्टर बड़ा इजी चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। इसमें आपको कुछ कुछ पार्ट आखिर आपको समझना है, बाकी पार्ट आपका इजीली हो जाएगा। अगर आपने पहला 10th 11th एंड 12th पढ़ा है बच्चों, तो आप एक चैप्टर भी आराम से कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना। ओके, हाँ बोल दीपिका, क्या बोल रहे थे? सर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था ना कल, माइंड बनाना आपने बोला था कल, बताओ। बच्चा वो बात अभी हम अभी नहीं करें, बाद में करें, ठीक है, क्योंकि अभी क्लास का टाइम है ना, इसलिए थोड़ी देर बाद। ओके, सो बच्चों ये देखो कल बच्चा आपने कुछ बेसिक रिएक्शन के बारे में पढ़ा था। हम अमाइंस बनाते कैसे, हमने उसके बारे में पढ़ाई किया था। हम अमाइंस कैसे बनाते बच्चों? सबसे पहले तो हम करते हैं रिडक्शन। अगर मैं नाइट्रो कंपाउंड को रिडक्शन करता हूँ तो मेरा अमाइंस फॉर्म होता है। दूसरा रिएक्शन क्या था बच्चों? हम बात कर रहे थे एमोलिसिस पार्ट में। तो एमोलिसिस में होता क्या है, हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस का मिक्सचर मिलता है। और बच्चा मैंने आपको कहा था, ये आपका रिएक्टिव ऑर्डर है, इसको आपको प्रॉपर्ली समझना है, ये आपको प्रॉपर्ली समझना पड़ेगा रिएक्टिव ऑर्डर करने के लिए। फिर बच्चा हमने क्या पढ़ा था? फिर बच्चा हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, और फिर बाद में हमने पढ़ा था रिडक्शन नाइट्राइल्स। तो बच्चा अगर मैं नाइट्रल का रिडक्शन करता हूँ, तभी मुझे क्या मिले बच्चों? तभी मुझे आपका अमाइंस मिलेगा। और बच्चों मैंने आपको ये कहा था कि हम रिडक्शन कैसे करते हैं बच्चों? या तो हम ये रिएजेंट यूज करते हैं, या तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं, ठीक है ना। ये आपका नाइट्रल का रिडक्शन करते हैं। ये पार्ट हमने प्रीवियसली पढ़ाई किया था। फिर बच्चा हमने क्या पढ़ाई किया? तो बच्चा हमने ये पढ़ाई किया अमाइडल पार्ट। तो बच्चा हमने ये देखा कि अगर मैं अमाइड का रिडक्शन करता हूँ, कौन सा रिड्यूसर यूज करता बच्चों करता हूँ? दैट इज अगेन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज LiAlH4, ठीक है ना। या कैसे करता हूँ तो मेरा क्या होता है बच्चा, बोलोगे? आप बोलोगे कि मेरा क्या बनेगा? आपका ये अगेन मेरा अमाइंस बनेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि मेरा यहाँ पे जो कार्बन ग्रुप है ये आपका हट जाता है, और इसकी जगह पे आपका यहाँ पे हाइड्रोजन आके जुड़ जाता है, तो यहाँ पे आपका एडिशनल पार्ट हो जाता है। क्या इतना पार्ट सारे बच्चे समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हाँ या ना? ओके, यस सर। तो बच्चा ये पार्ट भी हमने लास्ट से पढ़ाई किया था। फिर बच्चा मैंने आपको गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस के बारे में बताया था। बच्चों मैंने आपको ये कहा था कि जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट होता है। क्यों बच्चों? बिकॉज बच्चे यार इसको डरते देखने की, बड़ा रिएक्शन है ना, तो बच्चे डर जाते हैं कि यार रिएक्शन कैसे होगा। लेकिन अगर रिएक्शन को बार बार समझोगे कि कैसे हो रहा है, तो आपको लगेगा कि इतना हार्ड भी नहीं है, और आप 2-3 बार प्रैक्टिस करो तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चों, सिंपल सी बात ये है, आपको ये समझना है कि सबसे पहले अगर आप कोई भी एग्जाम देते हो, तो सबसे पहले आपका पॉइंट ये होना चाहिए, आपका माइंडसेट कितना क्लियर है। अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि आप आराम से क्वेश्चन निकाल दोगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप वो चीज से डरते रहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बात देखिए, हमें यहाँ पॉजिटिव रहना है कि मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मैं बच्चा बोल रहा हूँ कि अगर आपने ये चैप्टर स्कूल में नहीं किया है, अगर आप उसको वापस रिवाइज करोगे तो आप और आसानी से उसको कर लोगे। तो उसका बेनिफिट होता है, आप उसको समझना अच्छे से, ठीक है।
तो बच्चा ये भी हमने पढ़ा था, तो आपने ये पढ़ा था जो आपका गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस है, ये आपका एलिफेटिक, ये आपका एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस देता है। एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस यहाँ पे फॉर्म होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। यस सर। अब ये बात भी है कि जब मैं क्लास में पूछता हूँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है ना, तो सारे बच्चे लोगों का पार्टिसिपेंट बनना चाहिए। जैसे शगुन हो गया, सुनिधि हो गई, साजब, जितने अदर बच्चे थे, साइना, रजत, जितने सारे बच्चे हो गए, सबको रिएक्शन देना है। ऐसा नहीं खाली पूरा क्लास का भार दीपिका ने, अवंतिका ने, प्रेषु ने लिखे रखा है या फिर शिवा ने रखा है, सबको पार्टिसिपेट करना है, तभी तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो प्लीज समझ समझ के पढ़ाई करो। अब देखो 1 आवर क्लास में हम इफेक्टली 45 से 40 मिनट पढ़ पाते हैं, तो जितना भी टाइम पढ़ाई करते हो थोड़ा समझ समझ के पढ़ाई करो तो इजी होगा आपके लिए। ठीक है, ओके यस सर। ओके। तो बच्चा, और अगेन ये भी एक बच्चा आपका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन था जो कि हमने कल पढ़ाई किया था। क्या था बच्चों, जिसे हम बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के बारे में। हमने ये देखा था बच्चों, अगर हम यहाँ पे अमाइड, अगर मैं यहाँ पे RCO NH लेता हूँ, ये क्या बच्चों, ये आपका अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, ये आपका अमाइड का फंक्शनल ग्रुप है। अगर बच्चों, अगर मैं इसमें डालता हूँ ब्रोमीन, दैट इज Br2, और डालता हूँ KOH, तो क्या हो बच्चों का, यहाँ पे मेरा आपका प्राइमरी अमाइन बनेगा। और कैसे प्राइमरी बने बच्चों बच्चों, कि यहाँ पे आपका एक कार्बन कम होगा, तो आप कैसे बोलो बच्चों, आप ऐसे बोलोगे दैट इज R, यहाँ पे NH2 यहाँ पे फॉर्म होता है। ये बच्चा आपको समझना है, और ये क्या, ये सर आपके बाय प्रोडक्ट को समझना पड़ेगा। तो आपको ये समझना बच्चों कि यहाँ पे आपका प्राइमरी अमाइंस बनते हैं, दैट इज 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट अमाइड। ये आपको समझना, ये आपका है हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के बारे में। ठीक है सर बच्चे, डन। ओके, अब बच्चों अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा तो बच्चा, मैंने आपको ये रिएक्शन कल मैंने आपको कराया था, ये आपको मैंने होमवर्क के लिए मैंने बताया था। अब यस देखो, सर। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ठीक है ना, तो देखो द अमाइड विच गिव प्रोपेन अमाइन, मैं यहाँ पे कौन सा अमाइन लूंगा तो मुझे यहाँ पे प्रोपेन अमाइन मिले, दैट इज मुझे ये मिलने वाला है। मैं कौन सा अमाइन लूंगा तब मेरा ये आंसर आएगा। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप ये बोलोगे, आपका ये आना चाहिए आंसर। 1 डिग्री में। क्या यस बच्चों, सर। ये क्या बच्चों, ये आपका ब्यूटेन, ये क्या बच्चों, ये आपका ब्यूटामाइड। ब्यूटेनामाइड है। तो अगर आप ब्यूटेनामाइड लोगे तब क्या मिले बच्चों, मिलेगा तब आपको यहाँ पे प्रोपेन, मतलब कि एक कार्बन कम मिलता है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करो बच्चों, करोगे, हम यहाँ पे लेंगे अगेन Br2 एंड KO, BR2KOH। तो आपका आंसर बन जाएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था बच्चों, आप ये बोलोगे द अमाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द हॉफमैन ऑफ बेंजामाइड। अगर आप बेंजामाइड लेते हो तो आप कौन सा अमाइन बनेगा, तो सिंपल सी बात है, तो ये आपका बेंजामाइड है, CONH2, ये आपका बेंजामाइड है। तो अगर मैं यहाँ पे Br2 और यहाँ पे KOH लेता हूँ तो क्या बनेगा, आप बोलोगे यहाँ पे आपका NH2। NH। तो बन जाए, मतलब कि क्या हो, ये पार्ट हट जाएगा, तो क्या बने बच्चों, यहाँ पे मेरा अनिलीन बन जाए। सिंपल रिएक्शन है। तो ये क्या बच्चों, ये आपका हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का रिएक्शन था, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा किया था और हमने यहाँ पे पढ़ाई किया। तो कहने की बात क्या बच्चों, कहने की बात ये है, आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपको कौन जो रिएजेंट उसका काम क्या है, तो आप आराम से क्वेश्चन बन लोगे, इतना हार्ड नहीं है ये पार्ट, है ना। तो यहाँ पे आपका बोर्ड का भी हो जा रहा है और यहाँ पे आपका एंट्रेंस का भी हो जा रहा है। तो एंट्रेंस में बच्चों ये क्वेश्चन आते हैं, तो सारे बच्चे इस वाले पार्ट को प्रॉपरली नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर हो जाए तो मुझे बोलना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके अनिका, थैंक यू अनिका बच्चा रिस्पॉन्स देने के लिए।
ओके, थैंक यू सानवी। तो आगे बढ़ सकते हैं बाकी बच्चे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो बच्चों, ये आपको एक अलग रिएक्शन जो कि आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया। अगर बच्चों, अगर आपको अल्काइल हैलाइड से आपको बनाना है अमाइन, तो कैसे बनाओगे? तो बच्चों यहाँ पे रिएक्शन जिसे हम बोलते हैं अजाइड, क्या बोलते हैं बच्चों? हम बोलते हैं इसको अजाइड बोलते हैं। तो यहाँ पर एजेंट क्या बच्चों का? सपोज करो मैंने यहाँ पे लिया है CH3 CH2 Br, क्या नाम बच्चों? आप बोलोगे इसका नाम है ब्रोमो इथेन। अगर मैंने यहाँ पे डाला NaN3, इसका नाम क्या बच्चों? इसको नोट कर लो, इसका नाम क्या है? इसका हम बोलते हैं सोडियम अजाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसे सोडियम Sodium अजाइड कहते हैं। oxide. तो अब क्या बचोगा? अब आप ये बोलोगे कि ये भाई साहब ये लिविंग को निकलेगा और ये पार्ट आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है ना? ठीक है, तो ये ऐसा बना बच्चों, दैट इज CH3 CH2 N3। तो ये क्या बना बच्चों? ये बन गया आपका इथाइल अजाइड। तो कैसे बना बच्चों? बना होगा ये दो, ये Br में से निकला होगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा, तो ये नेगेटिव यहाँ पे आके अटैक किया, तो क्या बना बच्चों? ये आपके बन गया मिथाइल अजाइड। तो जैसे मैं अजाइड करता हूं रिडक्शन, कैसे करा बच्चों? मैं वहां पे रिड्यूसिंग एजेंट डाल रहा हूं। कौन सा डाल रहा बच्चों? आप बोलोगे लिथियम Aluminum. लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये आपका स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो क्या बने बच्चों? ये जो आपका यहाँ पे N3 क्या हो जाएगा? यहाँ पे H2 आ जाएगा, दैट इज ऐसा बन जाएगा, दैट इज CH3 CH2 C NH2 प्लस NH2. N2। मतलब क्या बच्चों? आप ये कहोगे जहां पे जो पहले यहाँ पे जो 3 नाइट्रोजन था, यहाँ पे पहले आपका 3 नाइट्रोजन था, अब क्या बच्चों? 1 नाइट्रोजन हाइड्रोजन, अब बाकी आपको 2 नाइट्रोजन गैस करके बाहर निकल गया। तो ये आपका अमाइन समर बना। और हमने कैसा अमाइन बना बच्चों? हमने यहाँ पे प्राइमरी अमाइन बनाया। और बच्चों के बोल रहा हूँ, ये पार्ट आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे, ठीक है? ऐसे आपको समझना पर चाहिए इसको। तो इसका नाम बहुत जरूरी बच्चों, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम Site. अजाइड। अजाइड है, ये आपको समझना चाहिए, ठीक है? ओके, अब दूसरा पार्ट क्या है बच्चों? अब देखो, अगर मैं यहाँ पे दूसरे पार्ट की बात करता हूं, तो यहाँ पे दिया है क्लोरोबेंजीन। तो ये कुछ ऐसा, ये कुछ ऐसा ऐसा बन रहा बच्चों का, ये आपका क्लोरोबेंजीन है, राइट? ये आपका क्लोरोबेंजीन है। आपने क्या किया बच्चों? आपने यहाँ पे अमोनिया डाल दिया, है ना? और कैसे का नेचर डाला बच्चों? आपने डाला अल्कोहलिक अमोनिया, ठीक है ना? और देखो बच्चों, यहाँ पे आपका रिएजेंट भी दिया गया है। तो बच्चों जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा ना, आपको ये रिएजेंट पता होना चाहिए, ये आपको याद करना पड़ेगा। अभी फिलहाल के लिए आपके पास ऑप्शन नहीं है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या हो बच्चों का? मैंने आप इथेनॉल अल्कोहलिक एमोल लिया, कॉपर ऑक्साइड लिया, और मैंने यहाँ पे हीट किया, तो क्या बने बच्चों? ये पूरा पार्ट हट जाएगा, और क्या बने बच्चों? बनेगा यहाँ पे आपका अनिलीन बन जाएगा, दैट इज अनिलीन बन जाएगा। तो ये कुछ देखो, मैं ये मानता हूँ कि ये रेशंस का ये जो रीजन है, इसको आपको याद करना पड़ेगा यहाँ पर, बिकॉज ये अगेन बच्चा आपका टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली नहीं दिया गया, इसको समझना है आपको, ठीक है? आई होप सारे बच्चों समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे इसको पार्ट को समझ रहे हैं। रजनीश, शगुन, साजिया, सकीना, Yes. ऋषु, साइना, ओके, आ रहा है ना? आना भी चाहिए। मैं देखो बच्चों, मैं बोल रहा हूँ, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींच रहा, बल्कि मैं कम पढ़ा रहा हूँ, अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आप समझो इसको, ठीक है ना? हाँ बोले दीपिका। सर जो ये रिएजेंट है ना, इसमें मतलब दोनों लेने हैं, अमोनिया भी और कॉपर्स ऑक्साइड भी, मतलब दोनों हाँ लेने हैं ना? हाँ हाँ हाँ, दोनों दोनों दोनों, ओके दोनों सर, ये आपको, कुछ हाँ, ये आपको नोट डाउन करना है, बिकॉज ये आपका रिएजेंट है, इसको नोट डाउन करना है आपको कि आप क्लोरोबेंजीन से कैसे आप ये डर बना पाओगे। और बच्चों डोंट वरी, मैं ना आपको लास्ट में आपको ऐसा पार्ट बताऊंगा
कि आप कम टाइम में कैसे पूरा पार्ट रिवाइज कर पाओगे, तो वो भी अब कराने वाला, डोंट वरी, ठीक है ना। तो होगा, खाली पेशेंस रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, हो जाएगा। तो क्या हो आ गया गया? सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, अभी यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें करने हैं, ठीक है ना। अब देखो बच्चों, जैसे ये मैं आपको पहला वाला में नहीं कराऊंगा, दूसरा भी कराऊंगा। पहला आप नीचे करो तो पहला वाला भी आ जाएगा आपको। यहाँ पे दिया ये पार्ट, दैट इज C6H5, मतलब आपका बेंजीन है। तो ये आपका बेंजीन आ गया। क्या दिया बच्चों? दिया यहाँ पे दिया है CH2Cl, है ना। ये आपका ये पार्ट दिया, दैट इज बेंजाइल क्लोराइड दिया बच्चों। क्लोराइड। आपको बनाना क्या बच्चों? आपको बनाना ये पार्ट, CH2 CH2 NH2। तो बच्चों सबसे पहले बात ये है, सबसे पहले आपको ये समझना है, ऐसा हमने अभी तक हमें कौन सा रिएक्शन पढ़ा जिसमें आपका कार्बन बढ़ रहा है? ऐसा हमने कौन सा रिएक्शन देखा जिसमें आपका कार्बन बढ़ रहा है? तो सबसे पहले आपके माइंड में वो आपका थिंग आना चाहिए। तो बच्चों, एच वाला। तो मैं आपको ये बोलूंगा, अब प्रिशु क्या बोला आपने? रिडक्शन वाला। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ NaCN, और वो भी मैंने आपको डालता है इथेनॉल, अल्कोहलिक इथेनॉलिक कंडीशन में, इथेनॉलिक कंडीशन में, तो क्या बचोगा? आप बोलोगे ये आपका Cl निकल जाएगा और यहाँ पे आपका CN आके आ जाएगा, जुड़ेगा। तो ये आपका ऐसे कुछ बन जाएगा, बनेगा बच्चों? हाँ है ना, सारे बच्चे बताओ जरा, यस बना? सर। अब देखो, यस सर। अब ये क्या बच्चों? ये आपका नाइट्राइल एसिड, आप इसको नाइट्राइल एसिड बोलो बच्चों। अब देखो, अगर मैं इसमें क्या करता हूँ बच्चों, इसमें करता हूँ रिडक्शन, तो मेरा क्या बच्चों? ये मेरा बन जाएगा। तो बच्चा, रिडक्शन करने के दो मेथड होते हैं, या तो आप न- या तो आप हाइड्रोजन या तो निकल ये पास कर दो, या तो या तो प्लेटिनम पास कर दो, या तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड डाल दो। राइट राइट। तो या तो ये डाल दो या तो ये डाल दो, तो क्या हो बच्चों? आप बोलोगे ये जो CN है, क्या हो बच्चों? ये आपका यहाँ पे एक कार्बन बढ़ जाएगा और यहाँ पे आपका CH2NH2 बन जाएगा, है ना। यस सर। दैट इज हमने पढ़ा था रिडक्शन नाइट्रल पार्ट। तो बच्चा सेम पार्ट दो बच्चों, अगर आपको सेकंड वाला आ गया, अगर आपको सेकंड वाला आ गया बच्चों, तो ये आप पहला पार्ट भी आप आराम से कर लो, तो आपको दिक्कत नहीं आएगा। आई होप सारे बच्चे लोग को समझ में आ रहा होगा मैं पार्ट कैसे, यस सर। है ना। तो ऐसे आपको समझना है, आपको पता होना चाहिए हम रिडक्शन कब कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कैसे कर रहे हैं। अब बच्चों इतना सारा पार्ट पढ़ लिया, आपको ये तो पता चल जाना चाहिए, जैसे अगर मैं बात करता हूँ KMnO4 की बात करता हूँ, या तो K2Cr2O4 K2Cr2O7 की बात करता हूँ, ये सब क्या बच्चों? ये सब आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइज करता है। अगर बात करता हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना, या तो सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सब क्या बच्चों? ये सब आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये इसका पता होना चाहिए कि एक आपका हाइड्रोजन ऐड कराता है, एक आपका ऑक्सीजन ऐड कराता है। तो ये बेसिक पार्ट है, पता होना चाहिए, है ना। तो जब आप इसको बार बार रिवाइज करोगे तो आपको माइंड पता चलेगा कि हाँ, मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूँ पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो सारे बच्चे इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया सर। ओके, हो गया, चलो बहुत बढ़िया। यस सर। आगे बढ़ते बच्चे, देखो अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, है ना। अब देखो बच्चों, बेंजीन से अनिल में पार्ट, ये मैंने आपको कल बताया था। अब यस बच्चों सर। ये करने से पहले ये मैं वक्त बता, तो आपको करना है बच्चों, आपको बेंजीन से N, डाइमिथाइल अनिल बनाना है। तो सबसे बेंजीन आता है बच्चों, तो ये आपका बेंजीन है, ये आपका बेंजीन बन गया।
आपको बनाना क्या बच्चों, आपको बनाना है N डाइमिथाइल एनिलीन। अब एनिलीन कैसा होता है बच्चों, आप बोलोगे ये आपका होता है एनिलीन, के ऊपर NH2। NH2 होता है। अब बोला क्या बच्चों, यहाँ पे आपका डाइमिथाइल है, हटाओ हाइड्रोजन, यहाँ पे डाल दो CH3, यहाँ पे डाल दो CH3। तो बच्चों अभी आपका पहला स्टेप क्या हो बच्चों का, पहला स्टेप ये होगा आपको बेंजीन से बनाना एनिलीन। आप पहले बेंजीन एनिलीन बनाएंगे, फिर आपको ये बनेगा। अब देखो आप बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाओगे, कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। ओके। तो दीपिका ने आधा बोला, बाकी आधा कौन बोलेगा। अब देखो नहीं जैसे ही, तब तो वो बनेगा ना, वो नाइट्रोबेंजीन वगैरह। एकदम सही बोला आपने बच्चा। तो देखो ये अगर मैं इसमें डालता हूं कंसंट्रेटेड HNO3 डाल रहा हूं मैं, और आपका अगेन H2SO4 डाल रहा हूं, तो यहाँ पे नाइट्रेशन हो जाए बच्चों होगा। तो ये आप कैसे बनेगा, ये आपका बना नाइट्रोबेंजीन राइट, ये आपका नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब बच्चा मुझे क्या है बच्चों, मुझे ऑक्सीजन हटाना है और मुझे हाइड्रोजन ऐड करना है। तो बच्चा मैं यहाँ पे कौन सा रिएजेंट करूंगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। नहीं नहीं बच्चा, यहाँ पे आप लिथियम हाइड्रोक्साइड यूज करोगे। मैंने क्या कहा था बच्चों, या तो आप हाइड्रोजन के साथ निकल पेट्रोलियम या पैलेडियम ऐड करोगे, या तो मेटल के साथ आप ऐड करोगे HCl। ये आपका रीजन था जो कि मैं पहले लास्ट क्लास से पढ़ाया था। तो क्या बच्चों, मैं तो बच्चों मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मैं यहाँ पे SN प्लस HCl डालता हूँ, है ना। तो क्या बना बच्चों, ये आपका बन गया, ये आपका एनिलीन बन गया। अब आपको ये बनाना, तो कैसे बना बच्चों, बताओ कैसे बनाओगे, बताओ कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे हो रहा है, इसका हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे आपका नाइट्रेशन हो रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये कैसे बनेगा, कौन बोलेगा, बताइए जरा बच्चों, कौन कौन बोलेगा, ये हम कैसे बनाएंगे। सोचो बच्चों, कोई बात है तो सोचो, लेकिन शांत मत हो, मैं अगेन बोल रहा हूँ, सोच के गलत आंसर तो चलेगा, लेकिन शांत बैठे ना, बोला कि सर तो बताने वाले हैं तो नहीं चलेगा। आप सोच के आंसर बताइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसे बनाएंगे, बोलो बच्चा। इथेनॉल लेंगे सर। नहीं, बट वेल ट्राई दीपिका। देखो अभी हम यहाँ पे करेंगे बच्चों अमोनोलिसिस वाला पार्ट, हम यहाँ पे अमोनोलिसिस पार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, अमोनिया पे दिख रहा है, आप डालो CH3Cl, तो क्या बचोगा, जैसे आपने पहला मोल CH3 डाल, तो क्या बचोगा, ये आप कैसे बन जाएगा NH, और यहाँ पे आ जाएगा CH3, मतलब क्या हो चुका, हाइड्रोजन निकला और यहाँ पे आपका मिथाइल यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे हमने एमोलिसिस किया। फिर क्या बचोगा, अगर वापस मैं डालूंगा CH3Cl, तो ये पहला मोल, ये आपका दूसरा मोल, तो क्या बनेगा, ये आपका ये हाइड्रोजन हट जाएगा और यहाँ पे आपका ये बन जाएगा, सिंपल। मैंने सर यही सोचा था पहले, पता नहीं मैंने क्यों नहीं बोला। वही बात है, देखो ये पार्ट कहाँ पे आ रहा है, ये पार्ट आ रहा है यहाँ पर, देखो जरा, कल बताया था आपने। ये देखो ये तो पार्ट है, देखो ये वही है ना। अगर मैं कोई यहाँ पे एरोमेटिक ले रहा हूँ, हमने लिया था CH3Cl, क्या है, ये हाइलाइट तो है, तो आपका 2R आ जाएगा, अगेन डाल तो आपका 3R आ जाएगा, वही तो पार्ट है, ये वही तो है जो मेरे को टेस्ट में आया था। ठीक है ना। तो समझो बच्चों मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे हम कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है, ये तो वही पार्ट है, ये पार्ट है, ये जो क्या था वो तो वही तो सेम ही तो है ना, ये आपका सेम फंडा, ये आपका सेम फंडा है, समझो ये समझो।
कि हम पार्ट कैसे कर रहे हैं, तो होगा। अब देखो ये पार्ट हो गया। अब बच्चों क्वेश्चन देखो, ये आ रहा है एमसीक्यू पार्ट। अब बच्चों सारे बच्चे इसका आंसर ट्राई करेंगे। कम ऑन। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन शोन बाय डैश। कम ऑन, ट्राई करो सारे बच्चे, कम ऑन ट्राई करेंगे। सिंपल रिएक्शन। ऑप्शन बी। आप बोलोगे बी। ऑप्शन बी आएगा, बिकॉज ये अमाइड है, ये आपका अमाइड फंक्शनल ग्रुप है। ये तो नाइट्रो है, ये तो अमाइन है, ये भी अमाइन है। नहीं करेगा तो आप बोलोगे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंपल। और ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था आई गेस, बोर्ड में पूछा गया था एमसीक्यूज में आई गेस, पता नहीं कौन मुझे पूछा गया था। सिंपल, आ गया आपका आंसर। ऐसे करना है आपको। अब बच्चा, अभी हम कुछ बेसिक फिजिक्स पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन करो, आज ज्यादा क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखो ज्यादा जल्दी टाइम लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो क्या लिखा गया बच्चों, ध्यान दो बच्चों। फिजिकल स्मेल की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, जो आपका लोअर एलिफेटिक अमाइंस होते हैं वो आपका कलरलेस होता है, और आपका अमोनिया स्मेल होता है। और जो जिसका आपका ज्यादा क्या, उसमें क्या उसमें आपका फिश स्मेल आएगा, मतलब कि बहुत अलग स्मेल आएगा। दूसरा क्या लिखा बच्चों, देखो aniline and other elements are colorless, but when the exposed air they become color due to oxidation. सिंपल। ये खाली आपको ध्यान रखना है कैसे होता है, कि आपका पहले चार का अमोनिया स्मेल होता है, जैसे आपका कार्बन कंटेंट बढ़ता है तो आपको थोड़ा फिश लाइक स्मेल हो जाएगा। सिंपल ऐसा। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसको याद कभी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना होता क्या है। जैसे ये पॉइंट बच्चों देखो, जैसे आपका अनिलीन है, वो क्या, उसका क्या होता है, उसका कलर, उसका थोड़ा कलर चेंज क्या होता है, कलर हो जाता है बाय द ऑक्सीडेशन, थोड़ा चेंज हो जाता है कलर इसका। ऐसा आपको कलर कलर मोस्टली जहां तक मैं समझता हूँ येलोइश टाइप हो जाता है। सर जो ये बोल रहा है ना इधर फिश लाइक स्मेल, तो फिश की स्मेल कैसे होती है? अब ये काम करना, कभी केरला घूमने जाओ, वहाँ फिश मार्केट चले जाना, एंड आपको पता चल जाए कि कैसा स्मेल कैसा होता है। स्टार्टिंग में तो अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन मतलब ये मैं आपको ये बोल सकता हूँ, बहुत अलग स्मेल आता है। मैं उड़ीसा हूँ, उड़िया, लेकिन मैं कभी फिश खाता नहीं हूँ, है ना, तो मुझे पता नहीं है, सो मैं बता तो नहीं पाऊंगा, लेकिन फिश स्मेल अच्छी होगी क्योंकि मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ। पता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं, ठीक ना। अब देख बच्चों, अभी यहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो बच्चा ये बॉइलिंग पॉइंट पार्ट है जो इसको यहाँ पे ध्यान रखना। तो जो क्या लिखा है बच्चों, देखो लिखा है, ड्यू टू द पोलर नेचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एलिमेंट्स कैन फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। ओके, बट देर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड इन द टर्शियरी अमाइन। तो आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आप क्या बोलोगे, बॉइलिंग पॉइंट क्वार्टर किसका आएगा बच्चों, आएगा आप बोलोगे प्राइमरी सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर आपका टर्शियरी आएगा। तो इस वाले पॉइंट को आपको नोट डाउन करना है। और रीजन क्या है बच्चों, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। समझ सारे बच्चे, तो इसको आप है ना जरा नोट डाउन कर लीजिए, इसको आप जरा सा नोट डाउन कर लीजिए। सर जैसे जो ये 1 डिग्री है ना, मतलब ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग, अच्छा वाली पॉइंट। सॉल्वेशन की बात नहीं की, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब कि आपस में हाइड्रोजन बना लेंगे, हम यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे इससे हो गया। हैं। अब देखो यहाँ पे लिखा है, देखो लिखा गया है, अमाइंस हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट द अल्कोहल। इसका रीजन क्या बच्चों, बिकॉज जो आपका नाइट्रोजन ये आपका लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, ये इसका रीजन आ गया ऐसा। तो कहने का मतलब क्या बच्चों, देखो सिंपल सी बात है, चैप्टर को है ना बच्चों ऐसा पढ़ो कि आपको बोझ ना लगे, है ना।
बस हाँ, जितना पढ़ाऊं उसको 15 मिनट उसको रिवाइज कर लो, तो मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपको दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा तो मैं पढ़ा ही रहा हूं आपको, ठीक है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पे आपका डिफरेंट डिफरेंट वाला पार्ट है जो मैंने आपको करा दिया था बच्चों को। अब यहाँ पे हम सॉल्वेबिलिटी बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया बच्चों को, बोला गया लोअर एलिफेटिक अमाइंस आर soluble in water because they can form hydrogen bond। लेकिन solubility डिक्रीज क्या होता है बच्चों, solubility डिक्रीज क्या बोलते हैं बच्चों, एज द इंक्रीज इन द मोलिकुलर मास। बिकॉज बच्चों साइज बढ़ेगा तो आपका हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, है ना। तो दूसरा पार्ट क्या लिखा बच्चों, लिखा गया अमाइंस आर insoluble in water but they readily soluble in the organic solvent like बेंजीन एंड ईथर। तो इसमें कौन सा पार्ट याद रखना है बच्चों, दैट इज ये पार्ट आपको नोट डाउन करना है, यहां से इतना नोट डाउन करना है, फिर आपको यहां से इतना नोट डाउन करना है, ठीक है। और सोबिलिटी का डिक्रीज क्या बच्चों, जैसे आपका मास बढ़ेगा। रीजन क्या बच्चों, रीजन ऑफ द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक अल्काइल। अल्काइल आपका हाइड्रोफोबिक होता है तो इसलिए आपको वहां पे डिक्रीज करता है। क्या प्रेशर, क्या समझ में नहीं आया बच्चा, बताइए जरा। सर एक बार रिपीट करना, मुझे कुछ समझ नहीं आया। ओके अब देखो, अब बोला गया लोअर एलिफेटिक अमाइन, मतलब क्या बच्चों, CH3 NH2 CH2 CH3 CH2 NH2। एक है बच्चों ये आपका लोअर एलिफेटिक, मतलब कि इसका मास कम है। यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे यहाँ पे आपका एक इथाइल ग्रुप है, मतलब 2 कार्बन है। तो क्या बच्चों ये आपका, इसमें आपका हाइड्रोजन होगा, मतलब क्या बच्चों ये आपका पानी में घुल जाएगा। लेकिन क्या बोला गया बच्चों कि जैसे इसका मास बढ़ता है, मतलब क्या बच्चों, जैसे आपका कार्बन चेन बढ़ेगा, मतलब कि बच्चों जैसे आपका 7 8 या 9 कार्बन चेन बढ़ेगा, तो क्या बच्चों का उसकी जो सॉल्युबिलिटी है पानी में वो आपका डिक्रीज हो जाएगा। क्यों बच्चों, बिकॉज आपका मास बढ़ रहा है, बिकॉज आपका मास बढ़ रहा है। और मास बढ़ तो क्या बच्चों का, जब हम कार्बन कार्बन चेन की बात, वो कैसे होता है बच्चों, ये आपका हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, मतलब कि पानी से दूर जाता है ना। तो ये आपका पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब क्या बच्चों, जिनका मास कम है वो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन जो जिसका मास ज्यादा होगा वो आपका डिसॉल्व नहीं होगा। फिर दूसरा पार्ट क्या बोला गया बच्चों, बोला गया कि जो अमाइंस होते हैं जनरली, जब अमाइंस की बात करते हैं, अमाइंस पानी में घुलते नहीं है जनरली। लेकिन जब हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करते हैं, इसमें जिसमें क्या, जिसमें आपका कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, जैसे बेंजीन, बेंजीन में क्या बच्चों, कार्बन कार्बन बॉन्ड आ रहा है बच्चों, है ना, ये आपका बेंजीन है ना, ये आपका बेंजीन। इसमें क्या है, इसमें आपका कार्बन 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 का बॉन्ड आ रहा है, तो ये आपका ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, तो इसमें घुल जाएगा, बिकॉज जो आपस में है वो अब घुल जाएंगे, सिंपल। तो ये आपका इसका ऑर्डर आएगा। क्या अभी आपको समझ में आ रहा है बच्चों सबको अच्छे से? यस कि हाँ, सर। जिया, शगुन, साजिया, अंकिता, सानवी, सकीना, यस सर। प्रियंका, यस शिवानी, टीना। सर। ओके ओके, तो एक बार इसको बच्चा नोट डाउन कर लो, ये पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ से तो हो जाएगा। हाँ ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये यस सर। ओके, तो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखो बच्चा, अब यहाँ बोला गया अगेन वो सेम पार्ट जो हमने पढ़ा था बच्चा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो क्या है बच्चा, आएगा प्राइमरी पहले आएगा, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी आएगा, सिंपल यहाँ पे बोला गया, ठीक है ना। ओके, तो इसको बच्चा आपको प्रॉपर इसको समझना है।
तो इसको ध्यान रखना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे एक चीज आप दो, ये क्या बच्चों, ये आपका अल्कोहल है ना, ये आपका अल्कोहल देखो, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है 390, लेकिन बच्चों अमाइन कितना, बच्चों अमाइन कितना है, अमाइन कितना है, अमाइन का है 350। देखो इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी आपका 4 कार्बन है, दिख रहा है बच्चों। तो आप क्या बोलोगे, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, है ना। तो ये आपको समझना है, चीजों को समझ के लेके चलनी है, ठीक है ना। तो इसको आपको नोट डाउन करना, सिंपल है ये Yes, sir. पार्ट। ओके, तो आई होप ये पार्ट आपने प्रॉपर इसको नोट डाउन कर लिया होगा, इस पार्ट। बहुत बढ़िया। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों, आगे बढ़ सकते हैं हम। Yes, sir. ओके, अब देखो, अभी हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज के पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताता हूँ। अब देख बच्चों, जब हम बात करते हैं बेस के बारे में, है ना, जब हम बात करते हैं बेस के बारे में, तो बेस का मतलब क्या होता है बच्चों, होता है, हम ये देखते हैं कि बेस क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, डोनेट करता है। जो आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, जब हम अमाइंस के बारे में बात करते हैं ना, जब हम अमाइंस के बाद बात करते हैं, ये क्या होगा बच्चों का, ये भी आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो हम इसे क्या कहेंगे बच्चों, हम इसे बेस कहेंगे, हम इसे बेस कहेंगे। तो बच्चों, जब हम एक केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे क्या करें बच्चों, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, हम यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम इसको एलिफेटिक अमाइंस, दैट इज हमारा मतलब कि हम देखो, जैसे ये क्या बच्चों, ये आपका एलिफेटिक अमाइन है, हम एलिफेटिक अमाइन कंपेयर करेंगे अमोनिया के साथ। और फिर क्या बच्चों का, फिर हम एरोमेटिक अमाइंस को कंपेयर करेंगे अमोनिया के साथ। तो हमें ये देखना है कौन ज्यादा बेसिक होगा। तो बेसिक मतलब क्या बोला बच्चों, मैंने बोला कि जो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी दे दे, सामने वाले को इलेक्ट्रॉन लोन पर दे दे, वो आपका सबसे ज्यादा बेसिक होगा। इतना परसेंट में आया बच्चों, हाँ या ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा। Yes, sir. अब देख बच्चों, अगेन बोलो, ध्यान समझो, मैं क्या बोला कि जो अपना लोन पेयर, जैसे यहाँ पे अमोनिया में क्या बच्चों लोन पेयर होगा, जो इलेक्ट्रॉन दे दे वो आपका बेसिक होगा। तो देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, देखो, द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन नाइट्रोजन एटम इन अमाइंस मेक देम बेसिक एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। वो आपका न्यूक्लियोफाइल भी होगा और वो आपका बेस भी होगा, ठीक है ना। दे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट्स एंड आल्सो दे रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है बच्चा। तो ये बच्चा आपने प्रॉपर यहाँ पे देखा। अब बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, ध्यान, अब बच्चों यहाँ पे क्या, ध्यान दे बच्चों, देखो, अगर ये आपका Cl है, ये आपका H+ होगा और यहाँ पे आपका Cl- होगा। अभी क्या बच्चों, ये आपका H+ बन गया, मतलब क्या बच्चों, मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इससे इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो क्या बना बच्चों, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो क्या बना बच्चों, ये बना आपका नाइट्रोजन पॉजिटिव। पहले इसके पास 2 हाइड्रोजन, अब कितना हाइड्रोजन बच्चों, अब कितना हाइड्रोजन, अब यहाँ पे आपका है 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपका Cl। तो क्या बच्चों बना, ये आपका बन गया एनिलियम क्लोराइड, मतलब कि ये आपका सॉल्ट बना, ये आपका सॉल्ट बना। तो सिंपल सी बात क्या बच्चों, हम ये बोलेंगे जब हम अमाइंस की बात, ये क्या हो बच्चों, ये आपका बेस भी होगा और ये आपका न्यूक्लियोफाइल जैसे भी रिएक्ट करेगा। इतना बार सबको समझ आ रहा है बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो बेस क्या बच्चों का, बेस वो होगा जो आपके इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर पाएगा, ये आपका बेस होगा। अब देखो बच्चों, जैसे अभी आपको पहले बताता हूँ कि एग्जाम क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये आपको दिखाता हूँ। क्या आपको दिख रहा है बच्चों ये पार्ट। यस Yes, sir. अब बच्चों ऐसा क्वेश्चन आपका जेई के अंदर आपका बोर्ड के बहुत ज्यादा आते हैं। क्या लिखा बच्चों, अमॉन्ग द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब क्या बच्चों का, जो अपने लोन पे आपका आराम से दे दे,
दूसरा क्वेश्चन देखो बच्चों, दो कैसा आ रहा है, देखो आ रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ, कौन आपका सबसे ज्यादा बेसिक होगा उसके बताना है। अरेंज द फॉलोइंग इज द डिक्रीसिंग ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। तो बच्चों एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो आपको अभी पता चल रहा है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहा है। एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आएगा बच्चों, ये आपका बेसिक स्ट्रेंथ पर क्वेश्चन आएगा। ये ध्यान में बच्चों, ये जेईई में इस बार आ चुका है क्वेश्चन ऐसा, इस बार नहीं हर साल आ रहा है, तो समझना है कि बेसिक स्ट्रेंथ में क्या आएगा। ठीक है सारे बच्चे, हाँ है ना? Yes, sir. ओके, तो बच्चा आपके अभी यहाँ पे आपका बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये पार्ट दिया गया, देखो ये पार्ट, दैट इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस। तो यहाँ पे क्या बोला गया, जब बोला गया, ध्यान बच्चों को बोला गया इन एक्वा सॉल्यूशन, जे का माइक ऑफ ऑन हो गया, इन एक्वा सॉल्यूशन द फॉलोइंग नेफ्ट की बात करें बच्चों, यहाँ पे मतलब ये आपका वाटर में बात कर रहे हैं, तो बेसिक क्वेश्चन क्या होगा, ये आपका केबी के बराबर होगा। अभी कैसे हो रहा बच्चों, यहाँ पे आपका O माइनस बना होगा और ये आपका H प्लस बना होगा, इससे लोड पे दे दिया तो क्या बना, NH3 प्लस और यहाँ OH माइनस बना होगा। तो आपका कांस्टेंट किसका बच्चों का, आप बोलोगे प्रोडक्ट अपॉन क्या बच्चों का, रिएक्टेंट, है ना बच्चों, होगी ना होगा। Yes, sir. अब बच्चा आपका प्रोडक्ट साइड में क्या बच्चों, ये पार्ट दो, तो यहाँ पे ये बना आयन बना और यहाँ पे आपका OH माइनस आया, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट में क्या बच्चों, रिएक्टेंट में आपका ये पार्ट है, और केबी क्या बच्चों, केबी आपका है बेसिस कांस्टेंट। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, बोलेंगे हम ये बोलेंगे, ये बच्चों ध्यान ध्यान बच्चों, दैट इज लार्जर द वैल्यू ऑफ केबी और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी स्ट्रॉन्गर इज द बेस। ये बच्चा आपका काफी आईएमपी पॉइंट है, मतलब क्या बच्चों, अगर आपका केबी का वैल्यू जितना ज्यादा होगा आपका बेस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, अमाइन उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। वैसे बच्चों जितना आपका बच्चों पीकेबी का वैल्यू जितना ज्यादा छोटा होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ये बच्चा पढ़ा था हमने एसिड के बारे में, है ना, एसिड पढ़ा किया तो नहीं पढ़ाया गया, जैसे पीके वर्जन, हाँ वहाँ पीके पढ़ा था। वैसे बच्चों जितना आपका पीके और छोटा होगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो सेम बच्चों यहाँ पे सेम कंडीशन बनता है। तो ये लाइन को आपको प्रॉपर यहाँ पे समझना पड़ेगा, दैट इज द लार्जर द वैल्यू ऑफ केबी और स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी हैज द स्ट्रॉन्गर बेस। अब यह बोलोगे सर पीकेबी कहां से आया, तो हम ये बोलेंगे दैट इज पी केबी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ केबी। जैसे बच्चों में अगर मैं लिखता हूँ, अगर मैं पी लिखता हूँ तो पीछे फॉर्म में क्या होता है, जो होता है बच्चा आप बोलोगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। वैसे बच्चों ये आपका पीकेबी है। आई होप आप सारे बच्चे लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। यस सर, Yes, sir. अब देखो, अब बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन दे दिया गया तो क्या बोला गया, देखो क्या बोला गया, देखो बच्चों देखो, जो आपका अमोनिया है, अमोनिया का पीकेबी कितना बच्चों, कितना है, ये आपका है 4.74, कितना बच्चों, ये आपका है 4.74। अब देखो ये क्या बच्चों, ये आपका है मिथिलामाइन, ये क्या बच्चों आपका है मिथिलामाइन, मतलब दो ये बात है, दैट इज CH3NH2 और हम बात करते हैं NH3, ये आपका मिथिलामाइन और ये आपका अमोनिया। तो हम क्या बोले बच्चों, हमें यहाँ पे ये पता चला कि ये क्या बच्चों, ये आपका ज्यादा बेसिक, क्यों बच्चों, ये क्या बच्चों, ये आपका क्या, ये आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या सीखा, हमने यहाँ पे ये सीखा अगर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेगा तो आपका बेसिक स्ट्रेंथ आपका बढ़ेगा। देखो बच्चों ये अमोनिया, बच्चों अमोनिया का कितना, ये आपका 4.74 है, तो हमने क्या दिया बच्चों, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ पीकेबी स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका कितना बच्चों, इसका आपका 3.38 है, इसका NH3 का 4.7, तो क्या बच्चों का आप बोलोगे ये आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्यों बच्चों, यहाँ पे आपका एक
मिथाइल ग्रुप जुड़ा जो आपके इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो उसको वो आपका और फास्ट अपना रोल पे को दे देगा। सिंपल, समझे बच्चों? हाँ या ना? यस सर। ओके। यस सर। लेकिन बच्चों प्रॉब्लम है, यहाँ पे आपका आता है एक्सेप्शन। अब आप बोलोगे अरे यार ये तो समझ गए, अब इस एक्सेप्शन बता रहे हैं। हाँ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या बच्चों, हम बात कर दो पार्ट की बात करते हैं। एक होता है गैस फेज, एक होता है गैस फेज, एक होता है एक्वस फेज, एक होता है एक्वस फेज। तो बच्चा गैस फेज ऑर्डर कैसा आएगा बचाएगा? गैस फेज में ऑर्डर ऐसा आएगा, दैट इज टर्शियरी अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर सेकेंडरी आएगा, फिर प्राइमरी। क्यों बच्चों? यहाँ पे आपका 3 अल्काइल ग्रुप है, ये 3 इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप है। यहाँ पे आपका 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप है, और यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बच्चों, ये आपका गैस फेज में है। तो गैस फेज में बच्चा ये आपका ऑर्डर आएगा। लेकिन बच्चों जब हम एक्वस फेज की बात करेंगे, तब क्या बच्चों आएगा? तब वहां पे थोड़ा चेंज होगा। उसके रीजन क्या बच्चों? बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, सॉल्वेशन एंड स्टेरिक हिंड्रेंस। अगेन बच्चे बोलूंगा, मैं आपको ये बोलूंगा कि अभी बच्चा आपको ना ये द पार्ट है ना, ये द पार्ट बच्चों आपका मोस्ट ये आपका मोस्ट IMP है, इसको जरा ध्यान रखना सारे बच्चे, इसको ध्यान रखना। ये आपका मोस्ट IMP है। ये कैसा बच्चों? ये आपका एक्वस सोल्यूशन में, या आपका एक्वस सोल्यूशन में। तो बच्चों कैसे याद करोगे, मैं आपको ट्रिक बताता हूं। अगर आपका एक्वस वाला पार्ट है, और अगर बच्चों अगर आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ बच्चों का, तो कैसा है बच्चों का? आप बोलोगे सेकेंडरी सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर प्राइमरी आएगा, फिर आपका टर्शियरी आएगा, और लास्ट में आपका अमोनिया आएगा। अगर आपका एक्वस सोल्यूशन है, मतलब कि पानी वाला पार्ट है। अगर बच्चों एक्वस सोल्यूशन है, और क्या बच्चों, अगर आपका मिथाइल है दैट इज इथाइल है, दैट इज CH3 CH2 ग्रुप जुड़ा हुआ बच्चों का, तब क्या बच्चों आएगा? तो आपका सेकेंडरी पहले आएगा, फिर टर्शियरी आएगा, फिर प्राइमरी आएगा, फिर लास्ट में अमोनिया आएगा। तो बच्चों ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्जाम में 3 से 4 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। तो बच्चों इस वाले पार्ट को नोट डाउन करना, खास से नोट डाउन करना है। तो देखो ये आपको समझना है। अभी इसको एक बार नोट डाउन कर लो, फिर बाकी जो दूसरा क्लास होगा बच्चों, उसमें मैं आपको अगेन इसको मैं आपको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दूंगा। आई होप आप सबको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। अभी के लिए बच्चा ये दो पॉइंट को नोट कर देखो, ये आपका एक्वा सोल्यूशन में है, और ये आपका गैस सोल्यूशन में। प्लीज सारे बच्चों इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, ये आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, समझिए जरा इसको। तो बेसिक स्ट्रेंथ मिथाइल और इथाइल में मतलब अलग अलग होगी। हाँ एकदम से बोला, हाँ एकदम से बोला। मिथाइल में अलग होगा। मिथाइल में देखो सब में सेकेंडरी पहले आता है, लेकिन देखो बच्चों मिथाइल में प्राइमरी पहले आएगा, फिर इथाइल में टर्शियरी पहले आएगा। तो बच्चों ये आपका अगेन IMP, ये आपका मोस्ट IMP, इसको नोट डाउन करना है। इसको आपको नोट डाउन करना है, ठीक है? तो बच्चा आज से तक काफी है, आज से तक काफी है, ठीक है ना? तो बाकी जो दूसरा क्लास होगा बच्चों, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो बच्चा आज हमने क्या सीखा? आज हमने हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ाई किया। हमने उससे कुछ न्यूमेरिकल्स किया, मतलब हमने कुछ उसका रिएक्शंस किए। हमने ये देखा कैसा आपका रिएक्शन इंटरलिंक्ड है। पहले आपका रिडक्शन हो रहा है, आप बेंजीन से नाइट्रोबेंज कैसे बना रहे हो, फिर उसका रिडक्शन कर रहे हो, फिर आपका उसका आप अमोनिया कर रहे हो। तो ये पार्ट हमने पढ़ाई किया। फिर बच्चा हमने बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ाई किया। अगेन ये पॉइंट आपका काफी इंपॉर्टेंट है। देन बच्चा हमने आपका बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ाई किया, है ना? और बच्चों हमने ये रिएक्शंस किया। तो बस ज्यादा नहीं पढ़ा हमने। आज हमने बेसिक स्ट्रेंथ, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और आपका फिजिकल
और आपका प्रॉपर्टी से पढ़ाई किया। तो बच्चों समझ समझ पढ़ाई करेंगे। और हाँ, आज का जो नोट्स है बच्चों उसका अच्छे से रिवाइज करना है, बिकॉज इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि हमें रिएक्शन को कैसे करना है। शिवानी, दिव्या, प्रिशु, रजनीत, अंकिता, सानवी, साजिया, सबको अच्छे से आ रहा है ना? आना भी चाहिए। ओके ओके। तो बच्चों हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं एंड मैं आपको कल मिलूंगा अगेन। और आपका अगेन बच्चों चैप्टर बड़ा नहीं है, चैप्टर 3 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, लेकिन अगेन बोल रहा हूँ कम पढ़ रहे हैं पर अच्छे से पढ़ो, ठीक है? यस सर। तो बच्चों कम ऑन, हम यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अपना ख्याल रखना। थैंक यू सर, बाय। बाय सर। बाय बच्चों, बाय बाय।